मोहसिन भाई, नमाज पढ़ना सब पे फ़र्ज़ है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अक्सर ये करते हैं कि अपने जो आपका ऑफ़िस टाइमिंग होती है उसमें नमाज़ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, नमाज़ पढ़ने जाएँ, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वो बिला वजह उस टाइम को लंबा करते हैं। जैसे अगर आपकी ज़ोहर की नमाज़ है, वो 15 मिनट में ख़त्म हो सकती है, पौन घंटा लगाएँगे कि जी हम मस्जिद में बैठे हुए इबादत कर रहे थे, जो अपने टाइम को एक तरीके से ज़ाया तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो आपका ऑफ़िस टाइम है। जो लोग ऐसा करते हैं कि जानबूझ के लंबा करके कि जी हमने नमाज को ढाल बना लिया है कि हम तो नमाज पढ़ रहे थे, अब 45 मिनट आपने नमाज पढ़ने में या 1 घंटा नमाज पढ़ने में लगा दिया, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो नमाज को ढाल बना के वक्त ज़ाया कर रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा, ये शरई तौर पे हुक्म है कि नमाज अल्लाह का हुक्म। बेशक। इसी तरीके से जिसके मातहत दुनिया में आप काम कर रहे हैं वो आपका मालिक है, और उसके काम की जो वक्त की नौयत है वो आपकी अमानत है, यानी उसकी अमानत है। और अमानत में ख़यानत करने वाला भी ईमान वाला नहीं होता, ये भी आपने हदीस सुनी है। बेशक। तो याद रखिए कि जितना नमाज का वक्त है आप नमाज है। हाँ, अगर मालिक राज़ी है आपके कि उस वक्त में आप अल्लाह के घर में जाकर कुरान पढ़ लें, तिलावत कर लें, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका मालिक आपको इतनी इजाज़त दे रहा है जितना नमाज का वक्त है, उसके बाद आपके ऊपर लाजिम व मलजूम है कि आप मालिक के उस काम की तरफ वापस लौटेंगे। अगर नहीं लौटेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। क्यों गुनाहगार होंगे? कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो सवाब कर रहा हूँ, कि मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ। बेशक वो आप अल्लाह का ज़िक्र सवाब मिल रहा होगा, लेकिन ये जो हुक्म की अदुली हो रही है, ये तो फ़र्ज़ के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, इसका हिसाब आपने देना पड़ेगा। और ये शख्स जो है गुनहगार कहलाएगा इस ज़मन में कि ये अपने मालिक के जो वक्त के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है, अमानत में ख़यानत कर रहा है। तो ये जो भी एम्प्लॉय है या जो भी मज़दूर है, ये अगर ऐसा करता है तो ये ख़यानत करता है। बल्कि एक साहब रसूल से भी एक मैं आपको बताऊँ, उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो मस्जिद में सिर्फ बैठा हुआ है, इबादत भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। आम लोग क्या करते हैं, मतलब आके बैठ जाते हैं या यही लेट मैं कह रहा जाते हूँ। हैं। हाँ। तो आपने फरमाया तुमने वक्त को ज़ाया किया। हालांकि वो अपने रब के घर में बैठा हुआ है, लेकिन उसने ना इबादत की ना कुछ किया, उसने सिर्फ अपने वक्त को वहाँ पर बैठ के। तो इससे बेहतर था कि वो अपने मालिक के काम की तरफ आता, अपने ध्यान देता। तो अगर लोग घर में अल्लाह के घर में भी वक्त को बैठ कर ज़ाया कर रहे हैं, तो इसका भी अल्लाह हिसाब लेगा कि तुम मेरे घर में बैठो और वक्त। और पहली बात, बगैर पूछे हुए, बगैर इजाज़त की जो मालिक का वक्त था आपने नमाज के बाद दे दिया गया, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं।